नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें वेटरनरी ऑफिसर, वेटिंग ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, डेंटल सर्जन, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, चिकित्सा अधिकारी यूनानी, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर शामिल है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 2158 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इनका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वेटरनरी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री की है और साथ में आप उत्तर प्रदेश वेटरनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है, या फिर अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक सर्व किया है, या फिर अगर आपके पास एनसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त बी सर्टिफिकेट है, तो फिर इन सभी कंडीशन में आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास कुछ और चॉइसेस हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटरनरी कॉलेज, या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटरनरी कॉलेज, या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज, ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटरनरी कॉलेज, लाइसेंस्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन, बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, या फिर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर एज की बात की जाए तो आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है। और दूसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 0.33 की होती है। इन दोनों ही स्टेज को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें 75% वेटेज रिटन एग्जामिनेशन को दिया जाता है और 25% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप रिटन एग्जाम में 35% नंबर नहीं ला पाते हैं, तो फिर आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको रिटन एग्जाम में 40% से ज्यादा नंबर तो लाने होंगे। अगर आप 40% नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आपको भी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बाकी और भी कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। दोस्तों, अब हर एक पोस्ट के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन वेटरनरी ऑफिसर के तौर पर हो जाता है, तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन वेटरनरी ऑफिसर के तौर पर हो जाता है, तो आप ग्रुप B लेवल के गजेटेड ऑफिसर होंगे और आपका पे स्केल लेवल 10 का होगा और आपकी बेसिक सैलरी 15,600 रुपए से लेकर 39,000 रुपए के बीच होगी। लेकिन TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस मिलाकर आपकी पर मंथ सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।